शहर के पार्कों को लगे ताले खुल गए, रौनकें लौटने लगीं। सुबह और शाम जॉगिंग की इजाज़त। नमाज फजर से सुबह 9 बजे तक और फिर शाम को 3 से 6 बजे तक के औकात कार मुकर्रर। शाम 6 बजे के बाद पार्क दोबारा बंद। जॉगिंग के अलावा दीगर तफरीह पर पाबंदी बरकरार। बच्चों की मौजें भी अभी शुरू नहीं हुई। पार्क्स में झूले और प्ले लैंड ताहाल बंद। सियाहों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन में नरमी, रेस्टोरेंट्स को फिर भी ताले क्यों? होटल्स मालिकान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल तक डाइनिंग इन और डाइनिंग आउट खोलने की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन कहते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करना जुल्म है। SOPs के तहत कारोबार की इजाज़त दी जाए। कोरोना के वार जारी। मजीद 23 मरीज जाँ बहक। 24 घंटों में 399 नए केस रिपोर्ट। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी होने लगी। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की शरह 63% रह गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। एक्सपो सेंटर में शहरियों को वैक्सीनेशन की 24 घंटे सहूलत मैसर। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाई जाने लगी, जबकि 40 साल से कम उम्र हेल्थ वर्कर्स के लिए साइनोवैक वैक्सीन दस्तयाब। लाहौर में अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। कारोबार जरूरी, एहतियात इससे ज्यादा जरूरी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक बार फिर एक्शन शुरू। अनारकली बाजार में 10 अफराद को धर लिया गया। जिले इंतजामिया, पाक फोर्स, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर बाजार का दौरा किया। खिलाफ वर्जी पर एक दुकान को ताले लगवा दिए। 20 दुकान मालिकान को वार्निंग भी दे दी। रेलवे स्टेशन पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। फेस मास्क न पहनने पर 8 मुसाफिरों को फीकस 500 रुपए जुर्माना आयद। शहर में अवामी बैतुल-खुला की अबतर हालत। कहीं टॉयलेट्स टूट फूट का शिकार तो कहीं पानी अदम दस्तयाब। शहर की सड़कों पर निकले शहरी मुश्किल में पड़ने लगे। कमिश्नर लाहौर का नोटिस। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सिर्फ 7 जगहों की निशानदही पर कमिश्नर लाहौर का इजहार अदम इत्मीनान। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए जगहों की शनाख्त का टास्क एडिशनल कमिश्नर के सुपर्द। मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि लाहौर जैसे शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की कम तादाद काबिल अफसोस है। मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की हिदायत कर दी। 64 में से 12 बसों का पहिया रुक गया। मेट्रो बसें भी आहिस्ता आहिस्ता खटारा होने लगी। एक साल में ट्रैक पर 238 मरतबा बसें खराब हुईं। एक साल 3 माह बाद भी ट्रैक पर नई बसें न चलाई जा सकीं, जबकि GM ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह कहते हैं कि नई बसें चलाने के लिए टेंडर दिया था, लेकिन कानूनी पेचीदगियां आ गईं। अब बसों के लिए दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुसाफिरों की तादाद भी कम कर दी गई। बस में एक वक्त में 80 मुसाफिर सवार हो सकेंगे। पहली बार सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होंगे। खूबसूरत लाहौर मुहिम को बड़ा धचका। शहर के दाखिली दरवाजों की तामीर का मंसूबा 6 माह से इल्तिवा का शिकार। रावी और सग्या पुल पर दरवाजों की तज़य्युन और आराइश भी ना हो सकी। दाखिली दरवाजों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाना था, जबकि कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि शहर के एंट्री पॉइंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। सग्या के 24 फीट ऊंचे दरवाजों की तज़य्युन और आराइश होगी। मार्बल, ग्रेनाइट और गटा टाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया। वज़ीर आला ने मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया, मगर शाहदा फ्लाईओवर अपनी तामीर को तरसाती रही। ज़िली हुकूमत PHA और टीपा मतलूबा नताइज हासिल न कर सके। खर्च किए गए 98 लाख रुपए भी किसी काम न आए। 2.5 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने वफाकी वज़ीर मुराद सईद को खत लिख दिया। जुलाई 2021 में फ्लाईओवर मंसूबे का डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा।
महकमा माहौलियात के दफ्तर का अपना माहौल खराब हो गया। वजीर माहौलियात बाउर रिजवान और सेक्रेटरी जाहिद हुसैन में तलखलामी। सेक्रेटरी जाहिद हुसैन एहतजाजन दफ्तर छोड़कर चले गए। दफ्तर के तमाम मुलाजमीन ने भी हड़ताल कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद बशीर ने झगड़े की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि इंतजामिया पूर्व पर वजारत और सेक्रेटरीट में तनाज़े चल रहा था। सेक्रेटरी माहौलियात ने मामला हल होने तक वापस न आने का कहा है। ईद पर भी खूब कमाई की, फिर भी मुनाफाखोर बाज न आए। तलब और रसद की आड़ में कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी। रेट मजीद 12 रुपए बढ़ा दिया गया। मार्केट में चिकन 422 रुपए किलो बिकने लगा। फार्मर्स जानबूझकर मुर्गी की सप्लाई कम कर रहे हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन का इल्जाम, हड़ताल का भी इशारा दे दिया। शहर में सस्ता आटा और चीनी भी गायब। 85 रुपए फी किलो वाली चीनी की दस्तयाबी चंद मुकामात पर ही मुमकिन। 20 किलो आटे का थैला 360 के बजाय 1050 रुपए में बिकने लगा। फ्लोर मिल्स हुकाम कहते हैं कि गंदम का सरकारी कोटा बंद होने से सप्लाई मुतासर हुई। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब भी बढ़ गई। लेस्को रीजन में बिजली की मांग 3600 मेगावाट से तजावुज कर गई। लोड ज्यादा होने के बाद सिस्टम में खामियां भी सामने आ गईं। गुजानाबाद इलाकों में तारों और ट्रांसफार्मर का जलना मामूल बन गया। शहर के देही और सरहदी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान लेस्को कहते हैं कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। हाई लॉसेस फीडर्स पर भी बिजली बंद रखी जा रही है। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी कल सुबह 9 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोकने के हुकूमती इक़दामात को चैलेंज कर रखा है। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। कैंसर का मरीज हूँ, लंबी तारीख दी जाए। शहबाज शरीफ की इस्तदा, अदालत ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। अता तारर बोले, इमरान खान महंगाई से लाइल्म है। हुकूमत को सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फिक्र है। आईजी पंजाब ने 6 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। हसन मुश्ताक को एसएसपी टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लगा दिया गया। सैयद नदीम अब्बास एसएसपी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सीसीपीओ ऑफिस तैनात। मोहम्मद फैसल को डीपीओ भावलपुर लगा दिया गया। सैयद गजनफर अली शाह एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी तैनात। इस्माइल उर रहमान AIG डिसिप्लिन सेंट्रल पुलिस अफसर मुकर्रर। मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले भी कर दिए गए। डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के केस में तफ्तीश में नया मोड़। कत्ल की रात मायरा, सजल और अली नामी दोस्त के साथ कई घंटे रही। सजल और अली मायरा को सहरी के वक्त छोड़कर चले गए थे। मायरा नानी के घर जाना चाहती थी, लेकिन सजल उसे डिफेंस में ही रहने पर इसरार करती रही। रानी नामी लड़की भी रात देर तक मायरा से फोन पर बात करती रही, जबकि मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पामी और पीएमए की हुकूमत को बड़ी पेशकश। निजी मेडिकल इदारों की हुकूमत को 43,000 बेड्स और 200 वेंटिलेटर्स की ऑफर। ओहदेदारों का कहना था कि जून और जुलाई में कोरोना की लहर खतरनाक हो सकती है। लॉकडाउन की वजह से केसेस की शरह में कमी आई। हुकूमत कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाए और रेट कम करे। पाकिस्तानी जहां भी हैं वहां से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मा के सफ़ीर हैं। बड़ी कुव्वतें मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। सदारत के ओहदे पर पंजाब की निशस्त पर मुकाबला होगा। कानून दान एहसन भोन, साबिक गवर्नर लतीफ खोसा और हाफिज अब्दुल रहमान मैदान में आ गए। एहसन भोन आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार नामजद। लतीफ खोसा और हाफिज अब्दुल रहमान दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है। एहसन भोन ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुंतखब होकर बुकला बरादरी के लिए तारीखी इक़दाम का ऐलान। और आसार कदीमा और नबादरात से शनासाई अजायब घरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। लाहौर का अजायब घर में भी अपनी पहचान आप कदीम तरीन अदवार के बेशुमार नबादरात महफूज हैं। गैर मुल्की सयाह भी लाहौर अजायब घर आकर तारीखी झरोखों में खो जाते हैं।